स्वातंत्र को स्वातंत्र की आजादी को 75 साल पूरे हो गए। हम अमृत महोत्सव गए साल भी मनाए और इस साल भी मनाना चाहते हैं। उस दिन हम आजादी के गाने तो गाएंगे, उसी के साथ जिन्होंने आजादी के लिए अपना जीवन समर्पित किया, जिनको शहादत मिली, उनको हम इस भव्य सम्मेलन से श्रद्धा नमन करेंगे, आजादी के गाने गाएंगे, लेकिन उसी के साथ टोरेंटो चले जाओ का नारा भी देंगे। इस तरह का है आंदोलन होगा। ये कोई राजनीतिक आंदोलन हम नहीं कर रहे हैं। जो जो चाहता है कि ये जनता का आंदोलन है, जनता के ऊपर टोरेंट कंपनी अन्याय कर रही है, तो उस अन्याय के खिलाफ में लड़ना चाहिए। लोगों को सस्ती बिजली मिलनी चाहिए। लोग जो टोरेंट से परेशान, उनकी परेशानी दूर होनी चाहिए। तो मुझे लगता है बंगले से रहने वाला और नीचे झोपड़ी में रहने वाला सबकी परेशानी है। तो भिवंडी को टोरेंट से आजाद करना ये सबका मुझे लगता है कर्तव्य है। इस कर्तव्य भावना से कोई भी अगर हमसे जुड़ता है तो उसका स्वागत है। ये समिति नॉन पॉलिटिकल समिति है। हम चाहे किसी भी पार्टी में काम कर रहे हो, लेकिन इस समिति के तहत ही हम आंदोलन कर रहे हैं। तो जो भी आना चाहते हैं उसका स्वागत है। एक्सप्लेनेशन दिया है, लेकिन वो एक्सप्लेनेशन कायदे के तहत नहीं है। हम उनसे बात ही नहीं करना चाहते, हम शासन से बात करना चाहते हैं, क्योंकि शासन ने उनको यहाँ लाया है। जो अन्याय कर रहा है उससे बात करेंगे तो कोई उसका मतलब नहीं। हम जो भी बात कर रहे हैं शासन से बात कर रहे हैं। और 15 अगस्त को एक और हम काम कर रहे हैं कि हर कंज्यूमर एक लीगल नोटिस एमएसडीसीएल, इलेक्ट्रिक इंजीनियर और नोडल ऑफिसर और स्टेट गवर्नमेंट को लीगल नोटिस हर कंज्यूमर ऑनलाइन और ऑफलाइन देगा। उसकी नोटिस हमने तैयार की है। 15 अगस्त को उसका प्रारंभ करेंगे और उसके बाद हर कोई कंज्यूमर अपनी लीगल नोटिस गवर्नमेंट को देगा। और ये फ्रेंचाइजी नहीं चाहिए, हमको एमएससीबी की पुनर्स्थापना करनी चाहिए। ये मांग लेकर वो नोटिस, लीगल नोटिस देने का कार्यक्रम भी इस आंदोलन का हिस्सा है और वो एक 1.5 महीने तक भिवंडी के अंदर चलेगा। देखो, हर एक को आंदोलन करने की आजादी है। हम जिस वे से जा रहे हैं, हम लीगल वे से भी जा रहे हैं और जनता का आंदोलन भी, रास्ते की सड़क की लड़ाई भी लड़ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अपने अपने प्रयास कर रहे हैं तो करने दो। अगर उनका हमारे प्रयास सही लगते हैं तो हमारे साथ आएंगे, क्योंकि हम लीगल मुद्दा भी लेके चल रहे हैं और रास्ते की लड़ाई भी कर रहे हैं। और लोगों ने हम पे जो 21 तारीख को विश्वास दिखाया है, उस विश्वास को हम तोड़ेंगे नहीं। हम आखिर तक, जब तक टोरंटो नहीं जाती तब तक ये समिति टोरंटो के खिलाफ आंदोलन करते रहेगी। ये बताना भी चाहते हैं। देखो, हम हिंसा का कभी समर्थन नहीं करेंगे। हम अगर कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं, यहाँ के कायदा सुव्यवस्था को मानते हैं, तो जो भी आंदोलन होगा वो डेमोक्रेटिक पद्धति से होगा, वो शांति से होगा। किसी भी तरह का हिंसा का समर्थन हमारा समिति नहीं करती और आगे चल के भी नहीं किया। हमारा ये कहना है कि हमको प्राइवेटाइजेशन में बिल्कुल भरोसा नहीं है। आप कल देखोगे, कल बम्बई में अडानी ने प्रीपेड सिस्टम लाया है, रिचार्ज सिस्टम। आप रिचार्ज जितना रुपये करोगे उतना दिन लाइट रहेगा, बाद में मीटर निकाल के लिए जा सकते हैं। तो मुझे लगता है बिजली, पानी, घर और शिक्षा ये मूलभूत अधिकार है हर इंसान के। और भारत का संविधान कहता है ये सारी सुविधाएं शासन को देनी चाहिए। अगर इस तरह का प्राइवेटाइजेशन का पुरस्कार अगर शासन करती है तो हम उसका विरोध करेंगे। हम चाहेंगे कि एमएससीबी की पुनर्स्थापना हो, क्योंकि ये जिम्मेदारी सरकार की है कि सस्ते दाम में बिजली हमको वो दे। देखो, हम, हमारी मांग है कि हमको सस्ती बिजली मिलनी चाहिए। अभी उसका अल्टरनेटिव गवर्नमेंट क्या ढूंढती है वो गवर्नमेंट का काम है, उसका अल्टरनेटिव तो हमने ढूंढेंगे। लेकिन जो भी हमारी जो मांग रहेगी वो यही रहेगी कि एमएससीबी की पुनर्स्थापना होनी चाहिए, क्योंकि सस्ती बिजली देना ये गवर्नमेंट का काम है, ना कि प्राइवेट कंपनी। देखो, आप जब प्राइवेटाइजेशन किया था तब हम 10वें नंबर पे थे, हमारे से दूसरे जिला 9 नंबर आगे थे, लेकिन सबसे पहले भिवंडी को चुना गया। आज भिवंडी की आप बिजनेस देखोगे, लूम नगरी जिसको कहा जाता था, जिसको आज हम गोडाउन की नगरी कहते हैं, तो ये सब पूरे बिजनेस तहस नहस हो गए। अभी ठीक है, अभी जो सुधार आया है या इंफ्रास्ट्रक्चर बना है बिजली के लिए, तो एमएससीबी के हाथ में देगा तो अच्छे से काम हो सकता है। विजय साहब का आंदोलन एक तय है, आज वो आंदोलन में है। शादाब उस्मानी के बच्चे का कुछ प्रॉब्लम हुआ है, इसलिए शादाब उस्मानी स्कूल में है। और जावेद आजमी साहब जो है वो कालेर में ट्रैफिक में फंसे हैं, तो इसलिए नहीं है। ऐसा कुछ नहीं, हमारे में सब एकता है। और ग्रामीण के लोग है ना, देखो ना, वो उप सरपंच है शेलार ग्राम पंचायत के, मनसे के हनुमान वारगढ़ है, सब रिक्शा यूनियन चलाते हैं वो हमारे सुनील चौहान जी है, आजिल भाई है। अभी लूम नगरी में जो काम करते हैं विशेष करके मल्लेश्वर कुंडी, वो भी है साथ में। अजिंक्य गायकवाड़ है,
रिक्शा वाले इरफान भाई प्रदीप बोड़के है, तो सब जो काम करने वाले लोग सब है साथ में है। और नहीं आए इसका मतलब ऐसा नहीं होता कि वो उसको उनका प्रेजेंट रहना जरूरी है। हम आंदोलन करेंगे, सब आपको मंच पर दिखेंगे। आप लोग और ऊपर का किसने कहा आपको? 21 तारीख को इतना बारिश होने के बाद भी एक आवाज देने पे हजारों के तादाद में लोग आए, इसका मतलब हमारे पे विश्वास रखते हैं। अभी राजनीति के लिए कोई कर रहा है, उससे प्रश्न पूछोगे तो अच्छा रहेगा। हम जनता के आवाम का जो आक्रोश है, आवाम के ऊपर टोरेंटो कंपनी जो जाति कर रही है, अत्याचार कर रही है, उस अत्याचार को मिटाना चाहते हैं। इसलिए हम आखिरी दम तक लड़ते रहेंगे। अभी कोई पॉलिटिक्स क्या कहता है लीडर, तो उसका जवाब मेरे को लगता है वो उसके नीचे ही दिया जाता है ना, लोग ही देते हैं। हमारे बारे में आपने एक एक कमेंट भी बताओ किधर कि हमारे खिलाफ में कोई बोल रहा है कि ये किरण चंद और उनके साथ में जो लोग है ये फलाना फलाना काम कर रहे हैं या टोरेंट से ये कर रहे हैं, ऐसा कोई नहीं बोल रहा है। लोग उल्टा हम पे विश्वास और जता रहे हैं। आप आज भी देखोगे ग्रामीण के हर गांव में आज भी 15 अगस्त के आंदोलन के होर्डिंग खुद से लगाए गांव के लोगों ने। तो यही प्यार है और यही विश्वास है मेरे ख्याल से। मड़वी जिसको जिसने कहा कि घर के औजार उठाओ और तुरंत कार्यालय तोड़ो, तो उसको 153 की तरह अरेस्ट किया था। उसका बेल हमने फोकट में किया। बहुत सारे वकील खड़े रहे 20-25 यूटी कोर्ट के अंदर, मैंने जामिन उसका फोकट में किया। तो छुड़ाने के लिए भी लोग बैठे हैं। देखो परिणामों की चर्चा करते हैं, लोग क्रांति नहीं करते, ऐसे हम मानते हैं। तो आने वाले समय में अगर जनता के लिए अच्छे काम कर रहे हैं, कभी जेल में जाना पड़े अच्छे काम के लिए, तो जेल जाने तैयार है हम लोग। लेकिन कोई फंसा रहा है या कुछ कर रहा है, तो उसका जैसा जैसे फंसाएंगे वैसा उसको जवाब भी दिया जाएगा। उसके लिए हम नहीं डरते। विजिलेंस का केस किस तरह से होता है वो मैं आऊंगा कुछ दिन में, लाइव आने वाला हूँ। विजिलेंस के किस तरह झूठे केसेस किए जाते हैं, अनऑथराइज कनेक्शन का कैसे झूठे केसेस किए जाते हैं, इंस्पेक्शन रिपोर्ट नहीं देते। बहुत सारी कमियां है जो जो गाइडलाइन है एमएसआरसी की या एमएसडीसीएल की, उसको पूरी तरह से उल्लंघन करके ये कंपनी काम कर रही है। वो आपको हम आपको बताएंगे और इसीलिए हम जो नोटिस दे रहे हैं लीगल, उसमें ये सारे पॉइंट रहेंगे कि ये वायलेशन किस तरह से कायदा का कर रही है, तुरंत काम कर रही है। लीगल लोग तो देखो चारित्र हनन करने के लिए भी कुछ लोगों ने बोला मीडिया में, कुछ लोगों ने गलत सलत बोला। तो राजनीतिक नेता कमेंट्स करते हैं, लेकिन जनता नीचे जवाब देती है, तो वो तो बड़ी बात है। जनता हमारे फेवर में है, जनता हम पे विश्वास करती है। तो दबाव तो है, हमको केस में फंसाने का ये करने का षड्यंत्र शुरू है। लेकिन ठीक है, जनता में आंदोलन करते टाइम ये सारी चीजें होती है, तो हम उसको फेस करेंगे। हमें वो धमकी या ये सब कुछ झूठे केसेस से डरते नहीं। बोल रहे थे 21 तारीख के आंदोलन के बाद उनको बोलना पड़ा है। ये जनता की ताकत है, जनता की एकता है। जनता ने तय किया है कि जो नए नेता बोल रहे हैं उनको संसद में बोलना पड़ेगा, उनको विधानसभा में बोलना पड़ेगा। तो अभी उसका सोल्यूशन जो जिनको हमने चुन के दिया है उनको उसका सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। अगर नहीं निकालेंगे तो भिवंडी की जनता उनको आने वाले समय में उसका अच्छा सबक सिखाएगी। देखो ऐसा है, गलत को गलत कहना और सही को सही कहना, ये मुझे लगता है कि अच्छी बात है। अगर कोई इमारत धोखादायक है और वहाँ महानगर पालिका टोरेंट अगर वो धोखादायक इमारत में डिसकनेक्शन करने जाती है, तो उनका राइट है, क्योंकि लोगों को जान माल को खतरा होता है। तो वो कायदे के तहत काम है, तो उसको विरोध नहीं करना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। तो अगर इमारत में लोग खुद से नहीं निकल रहे धोखाधड़ी इमारत से और ये लोग भी कार्रवाई नहीं करें, तो वही लोग रहेंगे। फिर हादसे हमने देखे भिवंडी में, बहुत सारे लोग धोखाधड़ी इमारत में रहने की वजह से मृत्यु हो गया है। तो ऐसे किसी भी तरह का वाकया ना हो, इसलिए प्रिकॉशन के तौर पे ऐसी चीजें करती है महानगर पालिका या टोरेंट हो, तो उसका समर्थन करना चाहिए, ऐसा हमारा कहना। मीटर कंज्यूमर का हो जाता है, एक सही बात है, लेकिन मुझे लगता है कि वो मीटर क्यों ले गए, तो वो जब अच्छी बिल्डिंग में रहने जाए तो उनको उसी पैसे में दूसरी जगह मीटर देना चाहिए। तो फिर दोबारा मीटर लगाने के लिए फिर से वो गलत है, वो बिल्कुल गलत है। दोबारा 2 बार पैसा नहीं लेना चाहिए। और ऐसा कोई केस है तो हमारे पास भेजो, हम उसके लिए लीगल जो भी करना है उसको मदद करें। हम टोरेंट से बात ही नहीं करना है, हम शासन से बात कर रहे हैं। टोरेंट से गांव का रास्ता सब बंद करवा देंगे फिर से, इसलिए ये आंदोलन लंबा। मैं भिवंडी के आपके माध्यम से भिवंडी की जनता को, ग्रामीण और शहर की जनता को और तमाम नेता जो लड़ना चाहते हैं उनको मैं अपील करना चाहता हूँ कि टोरेंट विरोधी जन संघर्ष समिति भिवंडी द्वारा ये आंदोलन 15 अगस्त को रखा गया है, 3 बजे खंडूपाड़ा बाबा होटल के पास। तो मुझे लगता है कि सब लोग तिरंगा हाथ में लेके वहां आए और अपने एकता की ताकत दिखाए। ये भिवंडी के सर्व जातीय, सर्वभाषिक और सर्वधर्मीय जनता का एकता सम्मेलन है। हम आजादी का अमृत महोत्सव भी मनाएंगे, आजादी का जश्न भी मनाएंगे, लेकिन उसी के साथ
हमारे ऊपर जो अन्याय अत्याचार कर रही है वो टोरेंट कंपनी को चले जाओ के नारे भी देंगे। जिस तरह आजादी के आंदोलन में ब्रिटिशों से आजादी मिलने के लिए उस टाइम लोगों ने आजादी का नारा दिया था, उसी तरह से हम टोरेंट से आजादी पाने के लिए आजादी के दिन टोरेंटो चले जाओ का नारा एकता से देंगे। ये कहने के लिए ये सम्मेलन रखा गया है। मैं आपके जरिए से जनता से अपील करना चाहता हूँ कि सब लोग 3 बजे 15 अगस्त को आए और इस आंदोलन का हिस्सा बने।